हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बखैर वाफियत होंगे। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको दो सोर्सेज ऑफ लाइट दिखाए जाएं और आपसे कहा जाए कि डिफरेंशिएट कीजिए कि इन दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट में से या इन दोनों रेज ऑफ लाइट्स में से कौन सी पोलराइज्ड और कौन सी अनपोलराइज्ड है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, ह्यूमन आंख के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि दो रेज ऑफ लाइट या सोर्सेज ऑफ लाइट को देख के जज करके बता दे कि यार ये पोलराइज्ड है और ये अनपोलराइज्ड है। दिस इज इम्पॉसिबल फॉर द ह्यूमन आई। तो ये जज कैसे किया जा सकता है? ये जज करने के लिए वही मेथड इस्तेमाल किया जाएगा जो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। स्टूडेंट्स, हम दो केसेस डिस्कस करते हैं। ऊपर एक अनपोलराइज्ड लाइट है। वो अनपोलराइज्ड लाइट जब पहली बार पोलराइड में से पास की तो आपने देखा कि तमाम डिफरेंट वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो गई, सिर्फ एक वाइब्रेशन पास हो गई है। अब जब ये वाइब्रेशन इससे अगले पोलराइड में से पास करेगी तो सिर्फ तब तक पास कर सकती है जब अगला पोलराइड पिछले के पैरेलल है। अगर आप अगले पोलराइड को घुमाना शुरू करेंगे तो ऐसे केस में परपेंडिकुलर हो गया तो लाइट जीरो होगी, जब तक पैरेलल रहेगा लाइट रहेगी। स्टूडेंट्स, दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में अब आपके पास जो लाइट आ रही है वो ऑलरेडी पोलराइज्ड है। ये ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट जब पहली बार एक पोलराइड में से पास करेगी तो पहली बार पोलराइड में से पास करने के बाद इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो पहली बार पड़ा पोलराइड है, अगर आप उसे ही घुमाना शुरू करेंगे तो घुमाते घुमाते जब आप उसे पूरा 90 डिग्री पर घुमा देंगे, परपेंडिकुलर कर देंगे, तो पहले पोलराइड के बाद ही कोई लाइट आगे पास नहीं होगी। यानी आपको दूसरा पोलराइड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे केस में अगर पहले पोलराइड को घुमाने से लाइट जीरो हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी लाइट थी? ये पोलराइज्ड लाइट थी। जबकि दो पोलराइड रखकर दूसरे को घुमाने से जो लाइट जीरो हो, हम उसे कहेंगे ये अनपोलराइज्ड लाइट थी। दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड सोर्सेज एंड रेज ऑफ लाइट। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मिलेंगे अगली बार। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।